हेलो फ्रेंड्स, शाम को एक गेट टुगेदर रख लिया था हम देवानी जेठानी और सास ने मिलकर। तो ये बना रही थी मैं भजिया मंगौड़ी और गुलगुले भी बनाए थे, साथ में ढोकले भी बना लिए थे फ्रेंड्स। और इसके बाद बैठ कर के हम लोगों ने सब ने इन्जॉय किया और गपशप करी। जब हम फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठ कर के खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है जैसे कि सारा कुछ एक जगह ही मिल गया हो हमें। और ढोकले भी बहुत टेस्टी बने थे फ्रेंड्स, और बिना प्याज लहसुन का भी बना लिया था क्योंकि प्याज लहसुन नहीं खाती हैं जेठानी। और सर पे पल्लू रखना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि सास भी थी साथ में। और दूसरे दिन सुबह उठ कर के स्नान ध्यान के बाद ये बना लिया था हलवा और पोहा नाश्ते में। और फिर उसके बाद स्कूल पहुंच गई थी फ्रेंड्स, और स्कूल पहुंचकर आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी थोड़ी बहुत रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है और देखना पड़ता है। फिर स्कूल से आने के बाद दोपहर में लंच के लिए ये बना लिया था पालक और मेथी की भाजी। बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स ये। और आज प्याज वगैरह नहीं थी तो आज बिना प्याज लहसुन का ही सारा प्रिपरेशन मैंने किया हुआ था। मेथी की भाजी आलू के साथ, पालक नहीं थी इसमें, और नमक डाल दिया था फ्रेंड्स। और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये भाजी। कोशिश पर औरतों को खाना बनाते के समय बहुत ही रुचि के साथ खाना बनाना चाहिए ताकि खाने में एक रियल टेस्ट आ जाए। और ये भूंज लिया था मूंगफली, इसे मैंने भूंज लिया था पीस कर, क्योंकि मैं बना रही थी बैगन और आलू के भरवा टाइप की सब्ज़ी, जो जिसमें भरवा जैसा ही टेस्ट मिले। और ये मेरी प्रिपरेशन चल रही है फ्रेंड्स। और साथ में इसमें थोड़ा सा गाजर और अदरक घिस के डाल दिया था जिससे कि ग्रेवी से अच्छा ये बन जाए, जिसमें कि अच्छा मसालेदार लगे। और इसमें थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर दिया था। और ये सारे जो मसाले हैं ना, मैं ये पीस के रख लेती हूँ, जो कि सब्ज़ी में फिर भून जाते हैं। भुने हुए भी मसाले रखती हूँ जैसे जीरा, सौंफ, धनिया, मेथी पाउडर, ये सब, ताकि जल्दबाजी में अगर मुझे बनाना हो तो मुझे ज़्यादा कुछ परेशानी का सामना ना करना पड़े और खाना बन जाए। और ये दाल चढ़ा दी थी फ्रेंड। दाल के जो ये फेन निकलता है ना, उसे मैं अलग कर रही हूँ। और ये मेरे पास था आज कैंथा, और एक छोटी सी प्याज की गठिया मुझे मिल गई थी तो मैंने एक कैंथे से चटनी पीस ली थी। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ इसे कैंथा कहते हैं। और इसकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, खट्टी मीठी चटनी, बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। और ये सिल पर ही मैं इसे पीस रही हूँ। मैं कोशिश पर सिल पे ही ज़्यादातर काम करना पसंद करती हूँ क्योंकि सिल्क से जो चटनी वगैरह पीसो वो बहुत ही टेस्टी बनती है। मिक्सी की तो बहुत ही महीन हो जाती है, इसमें ज़्यादा महीन नहीं होती है, दरदरी सी रहती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स ये मैंने चटनी पीस ली थी, साथ ही साथ सब्ज़ी में गुड़ डाल रही हूँ मैं आज। खट्टी मीठी सी ये भरमा जैसी सब्ज़ी बन रही है, बैगन और आलू की चटपटी सी। और ये बन चुकी थी, मैंने इसे अलग कर दिया था बर्तन में। स्कूल से आने के बाद थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है क्योंकि दोपहर में सबको भूख लग जाती है। तो वही चीज़ होती है कि आपके लिए तो कहीं भी रेस्ट नाम की चीज़ नहीं है। आप दौड़ भाग कर सुबह से करके जाते हो और उसके बाद तुरंत आकर के आप अपने फिर से रूटीन में लग जाते हो। लेकिन कहीं भी आपके लिए कोई प्रेज़ करने वाला नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हो या अच्छा नहीं कर रहे हो। आपको बुराई ही मिलेगी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बच्चों से या हस्बैंड से। तो कोशिश तो ये रहती है हम औरतों की कि हम लोग किसी को कहने का मौका ना दें, सारा काम अपना टाइम पर करें और हर चीज़ अवेलेबल कराएं। लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी भी लाइफ है, कभी हमारे भी दर्द दुख तकलीफ़ हो जाती है शरीर में, लेकिन ये किसी को एहसास नहीं होता क्योंकि भाई हम औरत हैं, औरत मजबूर है, उसे अपनी घर गृहस्थी भी देखना है। और फ्रेंड्स साथ ही लगा लिया था आटा, चावल भी चढ़ा दिए थे। और आटा लगाने के बाद अब इसकी रोटियां मुझे बनानी थी क्योंकि ठंडी रोटी हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि गरम गरम खा लो तो अच्छा है। और ये गाजर वगैरह पड़ी हुई थी तो आज मैंने गाजर का
रायता बना लिया था मठे में डाल करके। मठा हमारे यहाँ हमेशा अवेलेबल रहता है, नहीं तो दही से बना लेते हैं हम लोग। और ये देखिए मठे को थोड़ा सा मैं विस्कर से विस्क कर रही हूँ ताकि एक जैसा हो जाए। और उसके बाद ये दाल में छौंक लगा दी थी लहसुन की। भाजी बिना प्याज लहसुन की ही बनाई थी मैंने आज, और बैगन की सब्ज़ी भी बिना प्याज लहसुन की ही थी। और ये सब छौंक बघारी करने के बाद खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अब बना रही हूँ रोटियाँ। पहली रोटी गाय की। कभी कभी इतनी अर्जेंसी हो जाती है कि दो दो जगह आपको काम करना पड़ता है, दोनों साइड में आपको चूल्हे जलाकर काम करना पड़ता है इतनी जल्दबाजी में, क्योंकि सबको भूख लग जाती है तो खाना भी देना है और भगवान के लिए भी भोग निकालना है, ये सब हो जाता है। तो आज की थाली तैयार हो रही है। रायता, दाल, बैगन की मसालेदार सब्ज़ी, मेथी आलू की भाजी, रोटी और गाजर का रायता, साथ में थी कैंथे की चटनी। और इतना सब कुछ आज बना लिया फ्रेंड्स, क्योंकि खाना बनाना एक कला है और औरत के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसके खाने में वो टेस्ट आ जाए जो कि सबको पसंद आए। और कोशिश पर हर महिला अपने रसोई में, अपने भोजन में एक ऑथेंटिसिटी लाने की कोशिश करती है कि खाना वो हो जो पेट से, मुंह से पेट में जाए और पेट से आत्मा को तृप्त करे। और साथ ही फ्रेंड्स चावल भी बना लिए थे लगे हाथ, क्योंकि भोग लगाना कंपलसरी होता है। तो मैं ये भोग लगा रही हूँ, भगवान के लिए भोग की थाली तैयार कर रही हूँ और इसका भोग लग जाएगा। खाने में ज़रूरी है कि आपकी जो प्यार की और आपके हाथ की जो मिठास है वो खाने में आ जाए। आज की थाली आपको कैसी लग रही है फ्रेंड्स? बिल्कुल सिंपल एंड सोबर। और फिर शाम को चाय वाय निपटाने के बाद मैं पीस रही हूँ दाल चावल, क्योंकि दाल चावल फुला दिए थे और दूसरे दिन की प्रिपरेशन एक दिन पहले से ही कर लेती हूँ। और बनानी थी मुझे कुछ ऐसी ब्रेकफास्ट बनाना था जो सबको पसंद आए। और ये दूध रोटी भी फुला दी थी, मुझे खाने की बड़ी क्रेविंग होती है आजकल रात में। और